अल्टीमेटली भाजपा की तरफ आइए। इन लोगों को अनिल बोलिए, बोल पाऊं ना? बोलिए बोलिए। देखिए मेरे भाई शिवम त्यागी अभी क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी घूम कर आ गए, बाय द वे बाहर गए हुए तो घूम के देखकर अच्छा लगा उनको वापस। अच्छा सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए जी। मेरे साथी शिवम त्यागी अभी क्रिकेट की बातें कर रहे थे और आपके एक ही सवाल से सीधे क्लीन बोल्ड हो गए। ठीक है, जैसे ही आपने पूछा कि अजीत पवार जो है वो परिवारवादी है या नहीं है, तो ये तो क्रिकेट की स्थिति है। जहां तक अभी मैं मलूक नागर जी को सुन रहा था, उनकी सारी बातों में जो चिंता थी वो बहन जी के प्रति। मैं सिर्फ उनको और आपके व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूं कि उनकी चिंता मायावती जी के प्रति है और हमारी चिंता दलितों के प्रति है। इसलिए ये जो बीच में मनमुटाव है ये है। मैं जहां तक बात है इस एपिसोड की जो चल रहा है, मानक भाई 90 के दशक में एक फिल्म आई थी बंधन, सलमान खान। उसमें एक डायलॉग था कि भाई जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। आज बसपा की स्थिति भी वही हो रखी है कि जो बीजेपी कहेगी वो मैं करूं। तो और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये इस तरीके की चीजें हो रही है क्योंकि जो बीएसपी जो नेपथ्य में चली गई है, जो बीएसपी नेपथ्य में चली गई है, उसको रेलेवेंट करने के लिए कि बसपा के ऊपर, मायावती जी के ऊपर, आनंद जी के ऊपर चर्चा हो, कैसे भी करके चर्चा हो, तो आप इस तरीके का डिसीजन लीजिए। आज जो दलित मायावती जी के साथ होता था पिछले जब इस दशक से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो अपना उत्पीड़न देख रहा है और देख रहा है कि उस उत्पीड़न के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी, चाहे हाथरस से लेकर अयोध्या तक की कोई घटना देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सबसे पहले सरकार को घेरते हैं और तो और हाथों में जा भी पहुंचे, लेकिन मायावती जी तो कहीं नजर नहीं आती है। और ये लोग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है बल्कि दलित साथी भी देख रहे हैं। आप ही बताइए ना, राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि भाई बीजेपी से कहते हैं कि आप जातीय जनगणना करा के हमारे दलित भाई जो हैं उनको उनका अधिकार दे दीजिए, सरकारी नौकरियों में जो 1% 1.5% है उनको बढ़ा के उनके आरक्षण के हिसाब से दे दीजिए। चलिए आप आबादी के हिसाब से भी नहीं दे रहे तो मायावती जी ऐसे मामलों में हमारे साथ देने के बजाय उल्टा हमें ही घेरती है, हमें ही प्रश्न पूछने लगती है। तो खत्म हो जाए तो जी एक 10 सेकंड और कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि भाई आप देखिए कि आज जब जो दलित, अगर वोट बैंक की बात की जाए तो ये तो पुराना कांग्रेसी रहा है ना, दलित हो, SC ST रहे हो, आप देखिए तो पुराने कांग्रेसी वोटर्स रहे हैं। तो जब इनको लग रहा है कि इनकी लड़ाई बसपा नहीं लड़ पाएगी तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ मतलब आप अनिल ये कह रहे हैं, सबसे ज्यादा मतलब आप ये कह रहे हैं कि उदित राज जी ने जो कहा वो सही कहा कि मायावती का राजनीतिक तौर पर गला घोटने का समय आ गया है। देखिए गला घोटना और नहीं घोटना चीजें हमारी भाषा शैली नहीं है, हम उन बातों पे नहीं जाते हैं। हमारा काम है कि इस समाज में समानता है, हमारे पिछड़े भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को उनका अधिकार मिले। हम अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पिछले अब तीसरी बार सरकार में आई है तो हम सवाल तो इनसे पूछेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा रुकिए ना, ओके अनिल रुकिए ना एक सेकंड वो लेकिन अगर कोई हमारा ही विरोध करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी। अच्छा ठीक है अनिल, थोड़ा सा आज थोड़ा क्योंकि सेमीफाइनल भी चल रहा है, आप रोहित शर्मा के फैन हैं या नहीं है अनिल? जी बिल्कुल मैं तो मानव गुप्ता का फैन हूं, उनकी डिबेट का फैन हूं, जहां पर सबको बराबरी का मौका मिल जाए। मुझे मौका दीजिए। अरे भाई कमाल करते हैं, बोल दीजिए रोहित शर्मा के फैन है, भारतीय टीम के कप्तान है। फैन बनने में भी दिक्कत हो रही है इनको, बताइए। नहीं अरे भाई मैं मानव गुप्ता का सबसे बड़ा फैन हूं, छोड़िए क्रिकेट की बातें। अगर मेरे इनको नहीं है रोहित शर्मा से बनने से मेरे दलित भाइयों को के नाम से नफरत में अधिकार मिल जाए, नौकरियों में जगह मिल जाए, तो मुझे आप रोहित शर्मा नहीं, मुझे शिवम त्यागी का फैन बना दीजिए। मैं उसमें मेरे तो भाई हैं आप, लेकिन आपको रोहित शर्मा का फैन भी होना चाहिए, मतलब राष्ट्रवाद भी। बोलिए जल्दी से, जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे। देखिए वैसे तो सब कहते ही हैं कि भाजपा बहुत ताकतवर है देश में, हालांकि हम तो अपने आप को सेवक ही मानते हैं। भाई हम अपनी पार्टी के निर्णय बनाते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वे सब तो मुझे पता था। लेकिन अब आकाश आनंद जी बनेंगे नहीं बनेंगे, आनंद जी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये भी हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली के पूरे इलेक्शन में कहते फिर गए कि कांग्रेस वाले हमारी बी टीम है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब हरियाणा में चुनाव था तो आम आदमी पार्टी वालों को कहते थे कांग्रेस वाले कि वो हमारी बी टीम है, हमारे तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब बंगाल में पहुंच जाते हैं तो दीदी कहती है कि नहीं नहीं कांग्रेस वाले जो है ये बीजेपी को मदद कर रहे हैं। ये सारे देश की अपनी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी दूसरी जो है, अगर वो भाजपा ही चला रही है तो भाजपा ही रह जाएगी। मायावती ने एक बात तो सही है ना, गियर ऐसा बदला है कि चुनाव प्रचार भी ढंग से नहीं करती है, प्रचार में उतरती नहीं है, सिर्फ अनिल वन सेकंड सिर्फ एक्स पर पोस्ट डालकर अब वो राजनीति कर रही है अपनी। कहां दिखाई देती है बताइए? देखिए मुझे लगता है पूरे चुनाव में 4 रैलियां की उन्होंने, ऐसे चुनाव लड़ा जाता है क्या? जब अखिलेश यादव जी का पदार्पण हुआ, जब अखिलेश यादव जी लॉन्च हुए, तो वो लॉन्चिंग के पहले और बाद के मामले में जो है ना, वो मुलायम सिंह यादव जी की पसंद नहीं थे, वो
फोर्स था निर्णय। वो किस तरीके से मंच पर हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, माइक फेंक देना, फिर मुलायम सिंह यादव जी का कहना कि मैं वही आ रहा हूं, मेरे जीते जी जो है कभी किसी अपने बेटे को ताकत मत देना। यहीं पर मायावती जी के पास भी अधिकार है क्या कि वो किसको रखना वो घर में बैठे हैं, कि वो घर में बैठकर किसको वारिस बनाना चाहती हैं, किसको नहीं बनाना चाहती हैं, वो उनका अधिकार है। और ये उनकी अच्छाई भी है कि कहीं ना कहीं परिवार में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको लेकर कोई पब्लिकली लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। नहीं तो वरना तो हमारे यहाँ तो स्टेज पे जूते हो गए। सुनील साजन कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा अनिल बोलिए, पहले आप बोलिए। 10 सेकंड इस बात का जवाब देने दीजिए, फिर चले जाइएगा। 10 सेकंड चाहता हूं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप रोहित शर्मा के फैन हैं या नहीं। 20 सेकंड ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शिवम त्यागी का फैन। शिवम त्यागी का फैन नहीं, शिवम त्यागी तो क्रिकेट खेलता नहीं। अरे आप रोहित शर्मा तो बहुत बड़े हैं, वो तो देश का नाम रोशन फैन है कि नहीं है आप? शिवम त्यागी का फैन बनने फैन है कि नहीं? शिवम त्यागी से आप नफरत करिए, कोई बात नहीं। देखिए, जब लेकिन रोहित शर्मा से आपको प्यार करना पड़ेगा जो है इनके प्रेशर में। भाई सुन लीजिए, नहीं मानना पड़ेगा। जब हम एक जवाब देके निकल जाए, पार्टी लाइन नहीं है क्या? मुझे बता दीजिए, फिर मैं नहीं पूछूंगा। आप मुझे इतना बता दीजिए, रोहित शर्मा पर बोलने से मनाई है क्या कांग्रेस में? हमें दलितों की चिंता बताइए ना, रोहित शर्मा पर बोलने से मना किया है क्या पार्टी ने? बता दो, हम नहीं पूछेंगे। नहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, पार्टी ने मना किया हुआ है, मतलब रोहित शर्मा की तारीफ नहीं करनी है। देश न्यूज़ 24 सुन ले, कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है कि रोहित शर्मा के बारे में बात नहीं करनी, उसकी तारीफ नहीं करनी, उसके लिए बात नहीं करनी। ओके अनिल बोलिए। विश्वास नहीं रखता आप यहाँ से निकलिए, दोनों भाई साथ में मैच देखने चलते हैं। अरे दोनों भाई मैच तो देखने चलेंगे, लेकिन आप जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आएगा आप हाथ ऐसे करके बैठ जाओगे, ताली नहीं बजाओगे, क्योंकि वो रोहित शर्मा जिसे तो आजकल नफरत चल रही है आपको। पार्टी ने यहाँ पर दलितों की बात करने के लिए बिठाया, उनके अधिकार की बात करने। गलत बात है। उधर इंडिया खेल रही है, इधर आप तारीफ भी नहीं कर सकते। बताइए, वेस्ट नहीं करूंगा मैं, मुद्दे की बात पे ही रहूंगा। ये मुद्दे की ही बात है। आप मुझे इसलिए नहीं बोलने देना चाह रहे क्योंकि आपकी हकीकत खुल जाएगी कि मैं आपको रोक ही नहीं सकता। मैं तो रोहित शर्मा पर पूछ रहा हूं के मामलों से किस तरीके से डरा रहे हैं। मानक भाई, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग 900 करोड़ की बसपा के पूर्व में मंत्री रहे, उनकी इकबाल साहब जो हैं, इनके मंत्री रहे बसपा के, उनकी प्रॉपर्टी सीज करी गई है। ये वही मामला है शुगर, आपको याद होगा जो चीनी मिलों का मामला है, जिसपे जांच चल रही है, जिसपे सीबीआई की भी जांच चल रही है, जिसके बलबूते पे बसपा को डराया जाता है। आपको याद है? एक बात बताइए ना, कोई जो बुआ जो मायावती आनंद से मुझे यूपीए का भी याद है, लगातार मुझे यूपीए का भी याद है थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही बीजेपी के खिलाफ बोला उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जैसे ही वो जांच टाइट हुई फिर से हटा दिया। तो ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि क्या चल रहा है देख के। अच्छा ठीक है, ओके अनिल, जैसे मैंने कहा ना, मुझे यूपीए का भी याद है। तब भी मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों के खिलाफ क्या मुकदमे थे और उनका राजनीतिक तौर पर रवैया क्या रहता था, वो हम सबने देखा। सुनील साजन